माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8th पे कमीशन के बारे में 2025 के स्टार्टिंग में ही अनाउंस कर दिया था एंड उसके बाद से बहुत सारे ऐसे न्यूज निकल कर आए जिसमें आप अपनी सैलरी वगैरह कैलकुलेशन वगैरह कर सकते थे और बहुत सारे लोगों को ये जानने की इच्छा हो रही थी कि जो 8th पे कमीशन है उसके बाद से उनकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका 8वें पेमेंट के बाद जो आपका सैलरी है कितना इंक्रीज होगा, तो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक टूल का इस्तेमाल करना होगा। आपको सिंपली आपको गूगल ओपन करना है, यहाँ पर सर्च करना है ज्ञानफाइंडर.com। ज्ञानफाइंडर.com लिख के सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन होकर आएगी। इसको क्लिक करना है पहले लिंक पे और इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वेबसाइट ओपन होने के साथ ही यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है 8th ATH, ठीक है। 8 लिखना है, मतलब 8 लिख के TH लिखेंगे 8th और उसको सर्च करेंगे, ठीक है। 8th लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 आर्टिकल देखने को मिलेंगे। तो जो नीचे टूल वाला ऑप्शन है आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास कैलकुलेशन वाला टूल खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर अगर आप नॉर्मल आपका प्रमोशन होता है तो आप उसमें भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपका नॉर्मल प्रमोशन होता है तो आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी और कितना आपको टोटल मिलेगा, तो आप उसका भी कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। बट अगर आपको फिटमेंट मतलब जो फिटमेंट फैक्टर वाला कैलकुलेशन करना है जहाँ पर आपका 8th पे में कितना सैलरी बढ़ेगा उसको कैलकुलेट करना है, तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पे लेवल सिलेक्ट करना है। जैसे कि इस पे क्लिक करेंगे और अगर आपका पे लेवल मान लीजिए 1800 है, ठीक है, 1800 वाले पे क्लिक कर देंगे। अगर आपका 1900 है, 2400 है, 2800 है, जो भी है यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं मतलब आपको बेसिक वाला बिल्कुल कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि अगर आपका 1800 बेसिक सैलरी है, अब यहाँ पर आपको डाल देना कि अभी आपकी करंट में बेसिक कितनी है, ठीक है, या आप उस टाइम की भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से कैलकुलेट करके। तो करंट में बेसिक मान लीजिए मेरी 18,000 रुपये है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 18,000 डाल दिया। अब फिटमेंट फैक्टर कितना मिलेगा, मतलब 2% मिलेगा कि 2% से 2 पॉइंट से कम मिलेगा। मान लीजिए आपको 1.9 मिलता है, ठीक है, इतना फिटमेंट फैक्टर बैठता है। और उसके बाद आपका डीए कितना मिलेगा, 1% मिलेगा या 0 हो जाएगा, सपोज 0 ही हो जाएगा। और अगर आप सरकारी क्वार्टर में रहते हैं तो यहाँ पर आप HRA टाइप में नील कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जिस भी सिटी में Tier 1 या 2 जिस सिटी में रहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर सिटी में 20% रहने देते हैं और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस को आप जितना आपको मिलता है यहाँ पे मैं कर देता हूँ मिनिमम 1400 रुपये, ठीक है, 1400 कर दिया। और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन NPS में हमारा 10% होता है तो इसको रहने देते हैं। अब कैलकुलेट सैलरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा ब्रेकडाउन देखने को मिल जाएगा कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। देख लीजिए यहाँ पर आपकी सैलरी बढ़ेगी कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपको 34,000 बेसिक हो जाएगा, HRA आपको यहाँ पे 6800 मिलेगा और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको इतना मिलेगा। और यहाँ पर आपको जो सैलरी है 42,000 के करीब हो जाएगी, 42,500 पे करीब हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको नेट मिलेगा आपको 38,166 रुपये। ये बेसिक सैलरी वालों का है। अगर आप मतलब नए अपॉइंटमेंट है तो आपको इतना 40,000 रुपये का लमसम मिलेगा। बट अगर आप अपना खुद का कुछ भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस टूल की मदद से आप बड़ी आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। आप वीडियो पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।